नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम मौजूद हैं कानपुर की बिठूर विधानसभा में और हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी अभिजीत सिंह सांगा, जो कि वर्तमान में बिठूर विधानसभा से भाजपा से विधायक भी है। आपको बता दें, बिठूर विधानसभा आध्यात्मिक केंद्र बिंदु माना जाता है कानपुर शहर का। माता गंगा इसी विधानसभा से होकर गुजरती है, माता सीता, लवकुश भी इसी विधानसभा में कभी पुराणों के आधार से अगर कहा जाए तो रहते थे। ध्रुव जी, जो जिनकी तपो स्थिति जो थी वो भी यहाँ पर थी। और ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर किसान और अगर जातिगत बात की जाए तो ओबीसी जात के जो लोग हैं वो बहुल संख्या में यहाँ पर रहते हैं और वही निर्धारित करते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। और पहला सवाल हमारे दर्शकों के लिए, क्या है इस बार चुनाव का विजन और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, जो हमारी पार्टी का संकल्प है जी, सबका साथ सबका विकास। आज समाज के हर वर्ग को केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो जमीन तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं तो लगातार क्षेत्र में पदयात्रा करता रहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि एक बहुत बड़ी ग्रामीण विधानसभा मुझको मिली हुई है। संयोग है कि इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। निरंतर लगभग 12-13 वर्ष हो चुके हैं। विधायक जरूर मैं 2017 में बना, लेकिन लगभग 2010 से जब से इस परिसीमन के बाद विधानसभा का गठन हुआ, तब से मैं इस क्षेत्र में निरंतर प्रत्येक गांव, प्रत्येक पूर्वे मजरे में मैंने जा कर के वहाँ का हाल देखा है और मुझे वहाँ पर वहाँ के ग्रामीण जनों का दर्द का भी एहसास है। तो मैंने प्रयास किया है, बहुत जगह में सफल हुआ हूँ, बहुत सी जगह में जो कहने में कोई संकोच नहीं है। विकास एक सफल प्रक्रिया है, बहुत से काम अभी नहीं भी हो पाए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों की इच्छाओं में, चूँकि आपका जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 126 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है और 95% अगर कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र है। तो सड़क, बिजली और पानी का यहाँ पर समस्या जाहिर सी बात है रहती होगी। 5 साल आप चूँकि पहली बार विधायक रहे, क्या कुछ आपने प्रयास किया? और आप व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर बात करें तो आप खुद से कितना लगता है कितना सफल हो पाए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समस्याओं से अवगत हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। क्योंकि जो मैंने विकास कार्य किए हैं, मैंने वो मार्ग बनवाए हैं जो मार्ग बनना लोगों के लिए सपना हो रहा है। लोगों के सामने बड़ी जटिल समस्या है। आपका ये बगल में बिधनू से किसान नगर वाला जो रोड है, ये मार्ग ऐसा मार्ग था कि लोग 1.5 से 2 घंटे में इस मार्ग की दूरी को तय कर पाते। भौती से भीमसेन जाने वाला मार्ग इतना जर्जर था कि मोटरसाइकिल से लोग वहाँ पर निकल नहीं पाते। भौती से भौती खेड़ा होते हुए दूर भूल जाने वाला मार्ग, उस मार्ग पर 4-4 फुट के गड्ढे थे। कल्याणपुर से बिठूर वाला मार्ग लोग छोड़ करके मंदना बिठूर वाले मार्ग पर जाते थे। चौबेपुर बिठूर मार्ग बिल्कुल जर्जर था। हमारा रमईपुर से सचौली होते हुए जो धर्मंगतपुर को मार्ग जाता है, जिसका मैंने पैसा भी स्वीकृत करा दिया, टेंडर भी हो गया, जो सफलता मुझे उम्मीद है जैसे ही ये चुनाव संपन्न होगा वो काम भी शुरू हो जाएगा। तो एक मार्ग जहाँ तक जो हम लोगों का बहुत परिवहन का जो बड़ा विषय मार्ग सड़कों का निर्माण और सुंदरीकरण मैंने बड़े स्तर पर करा दिया। उसके अतिरिक्त जो मेरी निधि होती है उससे मैंने गाँव कोई ऐसा गाँव नहीं होता, 700 गाँव नहीं, प्रत्येक पूर्व में तो नहीं सब कुछ हो सकता, लेकिन हर ग्राम पंचायत में कोई ना कोई काम मेरे माध्यम से हुआ है। लगभग देखिए, विकास के जो मापदंड है, विकास के जो पैमाना है, वो पानी, बिजली, सड़क, मूलभूत यही है। सड़क मैंने आपको बताई। पानी के लिए यहाँ पर लोग, मैं जब जिस गाँव जाता हूँ लोग उससे हैंडपाइप की बात करते हैं। हैंडपाइप दे पाना सबको संभव नहीं है। कोई नहीं चाहता कि मेरी बहन बेटी दूसरे के दरवाजे में जाकर के पानी भरे। भले हम लोगों के संबंध अच्छे हैं, लेकिन कोई नहीं चाहेगा, कोई भाई कोई पिता नहीं चाहेगा कि मेरी बहन बेटी दूसरे के दरवाजे में जाकर के पानी पी। मैंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने इस मसले को रखने का काम किया, बात को पहुँचाने का काम किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा में 200 पेयजल की टंकियाँ स्वीकृत करी गई और जिनका प्रस्ताव भी जारी बन चुका है और जहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है। 200 पेयजल की पानी की टंकियाँ हमारे विधानसभा में बन रही हैं अलग अलग गाँवों में, जहाँ पर पाइपलाइन बिछ रही है।
पेयजल की टंकियों के पेयजल की पाइपलाइन के माध्यम से हर घर को मुफ्त में कनेक्शन दिए जाने का काम हमारे सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये तो पेयजल की बात हुई। तीसरे में बिजली की बात है। मेरी विधानसभा में 170 ऐसे पूर्वे बजरे गाँव हैं। यही बगल में हमारा देवीपुर हुआ, बगल में सिद्धपुर है, सकतपुर है, जिन गाँव में बिजली नहीं है, जहाँ पर तार खंभा बिजली मतलब बल्ब एक सपना होता है। अच्छा, वहाँ पर मैंने बिजली 2017 में विधायक बना हूँ और 2018 के अंत आते आते मैंने वहाँ पर बिजली 170 गाँव में पहुँचा दी। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे बिजली मिल रही है। आज अगर ट्रांसफार्मर टूटता है तो 2 दिन के भीतर वो ट्रांसफार्मर बदला जाता है। इसके लिए मुझको भी फ़ोन नहीं करना पड़ता, एक टोल फ्री नंबर है, उसको आप दबाएंगे आपका ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। तो ये मूलभूत जो समस्याएं थी उस पर आपने मुझे ऐसा लगता है कि ये वो काम हुआ है जो 50 वर्षों में नहीं हुआ, वो काम 5 वर्षों में। क्योंकि आज आपका इटारा गाँव जनसंपर्क भी था और हमारी पूरी टीम सुबह ही गाँव में आ गई थी और आपसे रूबरू होते होते बहुत समय हो गया, तो हमने सोचा कि आज इसी गाँव का क्यों ना सर्वे कर लिया जाए। तो जब हम जनता के बीच पहुँचे तो नो डाउट अगर हम 60% बोले तो जनता ने आपके विषय में यही कहा कि आप मुलाकात भी होती है और काम भी किया है। लेकिन 40% जैसे सब्जी और जो फल के ठेले या दुकानें लगाए थे जो बाजार है यहाँ पे, उनमें से कुछ लोग ये कहने से मतलब मन में तो था उनके कि वो शायद आपको वोट दें या ना दें, लेकिन वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। देखिए आपकी छवि मुझे लगता है कि एक सरल स्वभाव की है, एक दमंग जैसे होता है वैसा नहीं है। कि डर किस चीज़ का मुझे महसूस हुआ, क्या मैं गलत हूँ या ऐसा कुछ है? डर कहीं ना कहीं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप एक बहुत अच्छे ग्रुप से आते हैं, बहुत अच्छा आपका। जब मैंने यहाँ पे आकर देखा तब मैं आपको पहचान पाया। लेकिन मैं बताऊँ बहुत से ऐसे पोर्टल चल रहे हैं, बहुत से ऐसे एंकर हैं, बहुत से ऐसे छोटे छोटे मीडिया हाउसेस का नाम लगा करके आज की तारीख में सर्वे के नाम पर गांव में बहुत से ऐसे जनता को ये महसूस होता है पता नहीं ये रिकॉर्डिंग होकर के किसके पास पहुंचाई जा रही है, तो इसलिए जनता संकोच करती है। लेकिन जो एक जो समझदार लोग हैं उसका जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन मैं इसमें कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि विधायक हो या सांसद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम लोगों का सबसे एक जो प्रमुख शिकायत होती है वो ये होती है कि विधायक या सांसद या जनप्रतिनिधि जीतने के बाद दिखाई नहीं मुख्य समस्या होता है। बिल्कुल। देखिए विकास तो एक ऐसा मापदंड है, हमारी विधायक निधि है, कोई RTI डालेगा हमने विधायक निधि से कितने काम किए हैं, सब सामने कहाँ काम किए हैं, आप लोग ही निकाल करके समाज के सामने रख देंगे। लेकिन अभिजीत सिंह सागा किस गांव में कितने बार आए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे भी गाँव हैं जहाँ मैं 100 200 बार भी हो सकता है मैं इन 5 वर्षों में मैं गया हूँ। तो सुलभता मेरा प्रयास रहा है कि इतनी बड़ी विधानसभा होने के बावजूद ये विधानसभा दिल्ली राज्य से बड़े क्षेत्रफल वाली विधानसभा है। दिल्ली राज्य का क्षेत्रफल और बिठूर विधानसभा का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। उसके बावजूद अगर किसी का कोई कष्ट होता है, कोई को खबर आती है, कोई निमंत्रण होता है, मैं जरूर पहुँचने का चाहता। कुछ काम जैसे मैंने गांव में गुटबाजी नहीं कराई, नहीं कराई, जैसा हमारी पार्टी का नेतृत्व का संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उसी संकल्प के साथ मैंने भी जमीन पर काम करने का। तो ये सब समस्याएं तो जैसे आपने कहा 60% कुल मिला के मुझे ही संदेह रहा। मतलब नहीं, आपको संदेह नहीं रहा। 60% जो आप बोल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जब उस बार जब मैं 60,000 वोटों से चुनाव जीता तब मुझे 50% वोट मिला। इस बार 60% आप मुझे पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब मेरी लीड है। जो मैंने महसूस नहीं, किया, आपने जो महसूस किया 60% तो बहुत बड़ी बात है। 40% पे 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2000 सब दरवाजे जाता हूँ, माताओं बहनों से आशीर्वाद लेता हूँ, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेता हूँ और नौजवान मेरे साथ तो मेरा प्रचार का तरीका और मेरा साथ देने का काम है। मैंने कभी जातीयता की नहीं, और मेरा मानना है कि आज इस देश में मोदी जी के आने के बाद आप मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ इस पर आप अध्ययन करिएगा। 2014 के पहले इस देश में जाति की राजनीति, जातिवाद की राजनीति हुई है। मोदी जी के आने के बाद इस देश में राष्ट्रवाद की राजनीति। देश का हर पिछड़ा, हर दलित, हर सवर्ण जो देश से प्रेम करता है, भारत माता को अपनी माँ मानता है,
वो आज भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जात से ऊपर उठ करके आज हिंदुत्व के झंडे को उठाने का काम कर रहा है। और भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने अभिजीत सिंह सांगा जी जो बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने सारे सवालों के हमारे जवाब दिए। फिलहाल ये तो 10 मार्च को मालूम पड़ेगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार, लेकिन जो चुनावी रण इस समय बन गया है उसको लेकर के मैं 2 बात कहूँगा, उसके बाद आप सबसे विदा लूँगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिए में जान होगी जलता रहेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।